राम कृपा सुख पूर्ण अर्थे करुणे रविराज सूर से रघुवर पद भंज सिया बर राम जय जय प्रभु राम जय जय राम सबकी कृपा भरम सब जगत हमार सुबल भानु सुनो सकल निधि कहु सुभाव जाने बुझो सबुरे जाए दोनल होई आदरि तोहि आवे सब शरण तेहि मोर सजमुई मोह कपट छल नाना तेहि साधु समाना जननी जनक बंधु सुख राया सब तेहि मम सुख परिवार सबके ममता सागी बटोरी मम पद बनहि बात नर डोरे सब करती इच्छा कछुनाहि हर जोग बह नहीं मन माही सजन मन पुर बस कैसे लोभी हृदय बदो रवि जैसे तुम सारी के संत प्रिय मोरे हरौ दे नहीं आननि होरे सगुन उपासक परिहित तीरथ नित्य दिय में हे नरदान समान मम जिन तिन पद प्रेम सिया बर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम पियर पीला तुम गुरु नाम रसिया करो पियर पीने वालो तुम गुरु नाम रसिया करो पियर पीने वालो तुम गुरु नाम रसिया करो पियर पीने वालो तुम गुरु नाम रसिया करो सुन लगे सकल गुण बोले बाटे तुम अति सरल बोले राम भजन सुनि बानर जूटा सकल कहे जय कृपा करो सुन तब भीषण प्रभु के बानी नैया आदर बाबत बानी पदया मुझ गही बारा हृदय समात रखे दिवारा सुनो देव चर स्वामी हृदय मारे अंतर्यामी पुर कटु कथन वासना रे प्रभु पद प्रीति करत को गई कवि कृपाल ने पावनी देव सदा शिव भय भावनी देव मास कवि प्रभु रन धीरा भागा तुरत सिद्ध कर दीरा जपि सखा तब इच्छा नहीं बोल दर्द अमोद जग माही अस कही राम तिलकित ही सारा मन प्रश्न भई अपारा राम डूब अनल यन साध समीर प्रचार सरपद भी सब रात हूँ दीन हो राजी राम जय जय राम तेरो प्रभु राम जय जय राम दो संपत शिविराग्नि तीन दिए दसवार सोई संपदा विभीषणी सब दीन रघुनाथ सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम रस प्रभु खान बजै दे जाना के नर पद बिन कोस बिजाना निधि जन जान ताई अपना प्रभु स्वभाव कपि फल मन भाता मुनि सर्वज्ञ और गुरुवासी सर्व रोग सब रहित उदासी हरि बोले बचन नीत प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल घालक सुन कपीस आपति वीरा विद करहि गद गंभीरा सकल मकर उद्भज जग जाति अधीर बाल जो सर सब भाति हिरण्य सुबहु रघुनायक विकोप शील शोषक सब सायक ततप नीति असिगाय अर्पिने करे सागर धन जाई प्रभु तुम्हारे गुरु 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 जलधि कहें उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरहि सकल भाग कबु धार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम आप सब खत्म कर दो खेलते रहो रोसा कागर मन कहो एक अधारा देव आलसी पुकारा सुनत बहि से बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरहु मन तीरा से गए प्रभु
समझाई। बिंदु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन नाई। बैठे मुनि तट कर्म डसाई, जबई विभीषण प्रभु पे आए। पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित्र दिन देखे डरे कपट कबीरे। प्रभु मुनि हृदय कराहि, शरणागत पर मेरा सब जाने। सकल वासी कपीस महियाने, कैसो ग्रीव सुनाओ बानर। अंग भंग करी कटमहु निश्चर, सुन सो ग्रीव बचन विधाय। मारी कटक चहु काज विराज, सुनि लक्ष्मण सबन कट बुलाए। लागी अति तुरत छुड़ाए, रावण हर दी जाऊ ये माती। लक्ष्मण बचन पाछू डुल गाती, पुकार भोट सन हम संदेश उदार। कुमार श्यावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भयो सब काज। सिंधु बेचारा कहो दबने के बात बहोरी। दिल में मेरे दासियत मोरी। की भई भेंट फिरी गए श्रवण सुन मोर। कैसी नर पुतल तेज बल, बहुत चकित चित जोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हार सुमन बाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुमन बाजू। नाथ कृपा कर पूछऊ जैसे। मानहु कहाँ क्रोध बन कैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा। जात ही राम तिलक से ही सारा, रावण क्रोध हमें सुनि गाना। फिर बांध दी आगे हम शपथ दी हम त्यागे, पूछऊ नाथ राम कटकाई। बदन कोटि। भी कहने लगे कि अक्षर के लंका पे चढ़ाई करनी है और अब तो गुरु जी भी आ गए, अब तो रास्ता भी मिल जाएगा। रास्ता भी मिल जाता है ना, जब तक गुरु कोई रास्ता नहीं बताते तब तक नहीं होता। लगन गुरु घर से लगावे जो होगा देखा जाएगा, लगन गुरु से लगावे जो होगा देखा जाएगा, लगन गुरु से लगावे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में तुझा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी पूजा करने लगे। आज सेतु जो रामेश्वरम है वो राम जी ने स्थापना करी उसी टाइम में। कैसे? और एक आया उसमें से निकल के बोला, गुरु जी तुम तो सन्यासी हो, तुम क्या साथ निभाओगे, तुम तो कहीं से निकल लोगे। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ कहीं भी रहूँ तेरे साथ हो। कैसे? वो कहने लगा नहीं मानूंगा। बोला नहीं मुझे वचन दो। बोला कैसे? कहने लगा तुम तो भोले सन्यासी, तुम तो भोले सन्यासी, साथ का निभाओगे। तुम तो भोले सन्यासी, साथ का निभाओगे। और उधर जब स्थापना कर ले राम जी, गौरा कहने लगी है गौरा मुझे वहाँ पे जाना है, राम पूजा करने। बोला नहीं नहीं तुम यहीं रहो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। एक सन्यासी है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, तुम सबके भला करते फिरते हो, लेकिन तुम्हारे टाइम में कोई फसी मिटान नहीं आता क्या? आई तुम तो भोले सन्यासी, साथ का निभाओगे। तुम तो भोले सन्यासी, और साथ का निभाओगे। कब कब जीव समाना, इन समय बात नगरी को नाना, लौन की माल कुर्त बैठे हैं लबान दे लो कहीं बने। और असु में सुना पवन दस ताजर, बदो में अगारे
बनाई राम तुम्हारा बलिगति पाई ऋषि अगति गति नाम बनाए राजन गया महामुनि ज्ञानी पांडि राम परिवार मुनि नित्यासन बहु कविधारा विनय मांग चलाधिकर गए तीन गिरवी भोले राम सरोप जय जय बिन होए न बीच किया हरे राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम लक्ष्मण मान सरासन आलो सो आए विदित एक बानो सतगुण बिन कल कीजिए जय जगत सो जोतर कीजिए ममता रक्षण ज्ञान कहानी अदिलो बीतन बिरति बखानी जो नहीं सुने गामी हरि कथा ऊपर बीज भय भल करता अति कहीं रघुपति नाम चढ़ावा आये बद लक्ष्मण के बन बाबा संतान प्रभु किशन कराला उदय उदय जब अंतर ज्वाला मन प्रभु लगन लगी कुलाने जल 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 जब जाए कन किताई भर गण नाना नाचे रूप आयु गति माता कापे कोई कतरी फरक कोप कन कोसी विनय नमान भगेश सोने काकई गौरव नीच श्री आवर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम प्रभु की कृपा भलो सब काज अचल में हमारे सफल भाग सबई सिंध गए प्रभु पति के सब उन्नाथ सब अब गुण मेरे गगनी अमीरी अनल जल धरनी इन गई नाथ सहज जल जलनी तब प्रेरित नाम सुनाए सृष्टि वेद सब ग्रंथ निकाये तब आयस जय जय सो गई बात रहे सुख ले तब बल दीन मोहि सिख दीनी अमर ज्यादा गुण तुम्हारी लीनी ढोल कमार सूद पसुनाई सकल धारी नागे अधिकारी तब प्रताप में जाब सुखाई कट गुण मोर बड़ाई तब आज्ञा
रामचंद्र भगवान की जय। आज इस मंदिर में गुरु के पावन उत्सव पर उनके चरणों में सुंदरकांड का पाठ रखा गया। सभी ने मिलजुल करके इस पाठ में भाग लिया। सभी को ऊपर गुरु अपनी कृपा बनाए रखें। आज गुरु ने भी हम सब पर अपनी कृपा बनाया, ये हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। इन्होंने कहा कि अब हर गुरु पूर्णिमा को चाहे 10 मिनट को आऊंगा, सभी आएंगे। जिसको गुरु पूजन करना हो, मत्था टेकना हो, 10 मिनट कर लें, आ जाए, फिर जाने वाले हैं। अब हमारे विजय गिरी जी ने बोला कि हर गुरु पूर्णिमा अगले तक रहे कि नहीं रहे, क्या पता, उनका कुछ थोड़ी होता है। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमास्त्रम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरूपम। आप देखिए पटेल नगर में बहुत दिव्य से महाराज जी आए, बहुत अच्छा दिव्य मंदिर आपने जो है। रामायण में सबसे ज़्यादा सुंदरकांड जो है वो बहुत माना हुआ है। और सुंदरकांड में देखिए कि आपका विशेष रूप से बहुत सारे जो पात्र है उसमें, परंतु हनुमान जी महाराज का बहुत ही वर्णन जो है। और ये हमेशा से हनुमान जी के जो है उनके भी गुरु थे, जामवंत के वचन स्वामी। जामवंत के जो उनका वचन होने से ही वो लोग प्रसन्न हो जाते थे। तो ये देखिए कि उसके बाद में समुद्र से भी विनय किया, लंकनी से भी हुआ, वहाँ जाके भीषण जी से भेंट हुई, वो भी जाके लंका में हुई। अच्छे, क्योंकि जहाँ भी अच्छे लोग होते हैं वहाँ सज्जन नहीं मिलते, जहाँ दुर्जन होते हैं वहाँ सज्जन मिल जाते हैं। व्यक्ति की जो सोच होती है, हम सोचते हैं कि यार ये बहुत आदमी है, बहुत बोलता है, फालतू बोलता है, ये है, और इसको जो मुंह फटे ये, परंतु हो सकता है कि उसमें अच्छे गुण भी होते हैं। जो चिकनी चोपड़ी अच्छी सी बात करे, वो हो सकता है कि आप बीच में खाई में काम कर दें, हैं कितनी जी हैं। आपको देखिए कि जो शुगर वाले हैं वो बोलते भाई मीठा नहीं खाना, नमकीन खाओ, खट्टा खाओ, हैं। तो ये हमारे विजय गिरी जी हमेशा से ये प्रेम से नहीं बोलते कोई, हैं, जो भी अखड़ के बोलते हैं, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, आपके हित में काम है। इनको आप कुछ दो चाहे नहीं दो, हैं। अभी देखो माई, अभी प्रवचन हो रहा है, गुरु जी है, कोई परवाह नहीं है, माई चली आएगी। ये माई लोग को ये भाव नहीं रहता है कि कौन है क्या है, हम लोग गुरु को मत्था टेकना है, इसके अपने भाव है। हर एक व्यक्ति अपने भाव लेकर चलता है। आप रामायण कर रहे हो, सुंदरकांड कर रहे हो, गुरु आए बाढ़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो क्या है, वो अपने भक्ति में रहते हैं, भाव होता है। ये भक्ति का भाव है। क्या है कि भगत का भाव, भाव को भी समझो आप, हैं। 9 प्रकार का भक्ति रामायण में बताया गया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा भाई है, दूसरा भक्ति कथा प्रसंगा, तो ये दोनों चीज यहाँ चल रही है। संत का संग भी है, कथा भी हो रही है। ये विशेष रूप से हमारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप देखो कि अब देखो हमारे पंडित जी छोटी वाले के सामने मुस्कुरा रहे, और कुछ ऐसे दुखी होते हैं कि वो कभी हंसना ही नहीं चाहते। आप कोई बोले सेल्फी लो, थोड़ा सा बोले सेल्फी जो टाइम में थोड़ा हंस लो, उस टाइम भी नहीं हंसते हैं हमेशा से। अभी जो है ममता जी हमारा ये हमको बुलाया, और विजय गिरी जी के विशेष रूप से सामने रहते हैं। हमारे चोपड़ा जी जो है बहुत विशेष भाव भी रखते हैं। तो क्या है कि कभी कभी हमारे से भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में एक ही स्थिति में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। हर क्षण परिवर्तन, एक एक क्षण में हमारा परिवर्तन होता है। गीता में लिखा है कि व्यक्ति जो है हमेशा स्थिर जो है नहीं रहता। करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद में भी जो संत महात्मा तपस्या करते, साधना करते, उनका भी वो मन एकाग्र नहीं होता है ना जी। तो इसीलिए जीवन में प्रभु का नाम है, भक्ति है, और भक्ति से हमें जो है शक्ति मिलती है, साधना मिलती है। अभी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम लोग व्यास जी की जयंती मना रहे हैं, है ना जी। अब पंडित जी अपने फोन में लगे हुए हैं, लगे रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा फोन भी जरूरी है, हमारा समाज भी जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत इमरजेंसी कहीं बात करना है। तो आप जो है आपका सत्संग कुछ भी बाढ़ में जाओ, कुछ भी हो, है, तो वो हर चीज़ को जरूरी है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि बोलने वाले का ध्यान एक एकाग्र रहता है। वो जब देखता है कि गतिविधि चलती है तो उसका ध्यान हट जाता है। अब कल हमारे पास में बहुत सारे पत्रकार आए, कल भी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। एक आदमी बीच में आके बार बार आंगली दिखावे, भाई तुम चुप हो, ये चुप हो। भाई मैं बोला ये सर्वजन की जगह, मंदिर है, आपका घर नहीं है, आप किसी को चुप नहीं कर सकते। तो
मंदिर में सार्वजनिक जगह कोई भगवान की माला फैल रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जो भजन कर रहा है और उसके बीच में फोन आया तो बात भी करनी पड़ती है, बहुत जरूरी भी होती है, बात भी कर रहा है। तो मैं बोला किसी को टोको मत, किसी को रोको मत, अपनी साधना करो आप तो है जी। तो जीवन में क्या होता है कि सभी चीज़ों को व्यक्ति को सहन करना, सहन शक्ति वो अपना बढ़ाना, अपनी उसको ये सहन शक्ति को बढ़ाना। स्वयं हमारे में सहन शक्ति नहीं है, हम लोग इतने प्रवचन के हमारे को भी गुस्सा आ जाता है, तो बोले क्रोध आना जरूरी है, क्रोध के साथ में करुणा भी जरूरी है ना जी, करुणा भी जरूरी है। करुणा नहीं है तो क्रोध बेकार है, तो करुणा आना भी जरूरी है, क्रोध के साथ करुणा भी जरूरी है। आप गिरना भी करो, जो प्रेम भी करो, है ना जी। व्यक्ति जो है 24 घंटा प्रेम नहीं कर सकता, कभी गिरना भी करेगा, है। तो उसको जो है वो जो सारी चीज़ों को जीवन में बैलेंस बनाने के लिए परमात्मा ने, प्रभु ने सब चीज़ों की व्यवस्था बनाई है। तो जीवन में बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार का रस है, तो 24 घंटे में वो हमारे सभी के ऊपर असर होता है। 6 प्रकार का रस है, खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है ना जी, तीखा भी है, हर चीज़ का 6 प्रकार का शास्त्रों में रस बताया। तो वो हमारे जीवन में रोज 24 घंटे में हर एक के जीवन में आता है ना जी। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें कि मान लीजिए कि भाई हम दुधेश्वर मंदिर के हमारे गुरु लोगों वगैरह 14 यहाँ पर 40 गांव थे, वो बहुत बड़ा राजाओं का गद्दी है, राज गद्दी है। तो उसमें जो है मेहनत वैभव रूप से रहना चाहिए, अच्छे से नहीं रहे। बोले कि भाई दुधेश्वर का इतना बड़ा मेहनत, इतना कंगना का रहता है, तो उनको भी देखना है। और बहुत लोग बोलते हैं महाराज अंगूठी भी पहना, घड़ी भी पहना, ये चमका रहा है, माला भी कितना देखो महाराज ऐसे साथ में रहते हैं। सबका बात सुनना है ना जी, क्योंकि ऐसा होता है कि कुत्ता चले मतलब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके जा, उसको ध्यान नहीं देना है। आपको जीवन में अपना काम करना है कि हम क्या कर्म करेंगे, हम अच्छा करेंगे, शुभ करेंगे, अशुभ करेंगे, है ना जी, वो आपको फल मिलेगा। तो जीवन के अंदर में आपको हमेशा से अपना सोचना है, चिंतन करना है। अब देखिए हमारे बहुत अच्छे हैं विजयगिरी जी, अब बीच में इतना अच्छा सुंदर कांड रहा था, मेरे को भी बोला मैं भी नृत्य करूँ, ऐसा मेरे मन में इच्छा हुआ। फिर इन्होंने बोला कि बीच में वो सन्यासी और कौन सा फिल्मी गाना धुन शुरू कर दिया, मेरे को लगा कि थोड़े इनको अभी मार, ऐसे मन में आया, मतलब मैं मार नहीं सकता, मैं ये भी मेरे को मार सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि सुंदरकांड का पार्ट में बीच में अपना वो जो है वो फजूल की चीज़ें हैं, वो कोई फिल्मी धुन के अंदर भजन गाना बेकार है। आप जो गा रहे थे उसमें अपने मन में बढ़ते, हम भी नृत्य करते हैं, हमारे को भी नाचने का मन हुआ, इतना सुर बहुत अच्छा है, इनका सुर बहुत बढ़िया है। फिर बीच में जो है वो बोला कि भाई बोला ना खट्टा मीठा नमकीन वो भी जरूरी है, कोई लोग सुनना चाहते हैं इनसे ऐसी बातें, तो इनके लिए वो भी जरूरी है ना जी, वो भी आप रोक नहीं सकते अपने आप को, हर चीज़ जरूरी है। इसीलिए जीवन में बोलते हैं कि बहुत सी चीज़ को नजर से देखो, बहुत सी चीज़ को नज़रअंदाज करो, है ना जी। तो सारी चीज़ों का जरूरी है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा है, व्यास जी की पुण्यतिथि नहीं बोलेंगे, जन्म तिथि है, व्यास जी की जन्म तिथि है। और हमारे व्यास जी ने 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, सभी शास्त्रों का उन्होंने रचना नहीं किया, केवल टीका किया। रचना तो भगवान परमात्मा ने किया है, उनके ऊपर में भाष्य लिखा। तो इसीलिए हमारे जीवन में जहाँ से भी प्रेरणा मिलती है, जहाँ से सीखने को मिलती है कि हमारा पहला गुरु कौन है, मातृदेव भव। पहली जो बच्चे को जो सिखाती है वो माँ होती है, बाद में पिता होता है दूसरा गुरु, तीसरा गुरु आचार्य होता है ना जी, चौथा गुरु का नंबर आता है। तो इसीलिए 4 प्रकार का हमारे जीवन के अंदर में वैदिक सनातन धर्म में 4 प्रकार का हर चीज को बताया गया है। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर पर आप सभी बंधुओं को, पटेल नगर वासियों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत दुधेश्वर का आशीर्वाद। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव।